नमो नमः। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करते हुए आज हम शिव के बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने से कई तरह की परेशानियां दूर होती हैं। कहते हैं इस धाम में स्वयं वास करते हैं महादेव। तो आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ की कुछ महत्वपूर्ण बातें और संस्कृत श्लोक द्वारा उनकी स्तुति। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि पर्व के दिन साधक को सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करके भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की, जिनका मंदिर पवित्र माँ गंगा के तट पर स्थापित है। और काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। किंवदंतियों के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तब भोलेनाथ का निवास स्थान कैलाश पर्वत पर था और पार्वती माँ अपने पिता के घर रहती थी, लेकिन उनका मन यहाँ नहीं लग रहा था। एक बार जब शिवजी माता पार्वती से मिलने आए तो माता ने उन्हें अपने साथ ले जाने की प्रार्थना की। माता पार्वती की बात मानकर भगवान शिव उन्हें काशी ले आए और तब से यहीं बस गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल के नोक पर बसी हुई है और बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर यानी विश्व के शासक के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ का यह मंदिर युगों युगांतर से यहाँ मौजूद है, जिसका उल्लेख महाभारत जैसे पौराणिक वेद ग्रंथों में भी किया गया है। लेकिन 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इसका निर्माण कराया था। इस भव्य धाम की संपदा को लूटने के लिए कई मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर आक्रमण किया, लेकिन किसी भी तरह की वो सफलता नहीं पा सके। वैदिक पुराणों में बताया गया है कि काशी में भगवान विष्णु के अश्रु गिरे थे, जिससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ था। साथ ही पुष्करणी का निर्माण भी उन्हीं के चिंतन से हुआ था। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले उनके गण भैरवनाथ के दर्शन करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि काशी के कोतवाल अर्थात काल भैरव की अनुमति के बिना दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है। काशी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनुष्य यहाँ शरीर त्यागता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि कई लोग काशी में अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करते हैं। आइए अब हम आपको वो श्लोक बताने जा रहे हैं जिस श्लोक के द्वारा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की हम स्तुति कर सकते हैं। सानंद मानंद वने वसंत मानंद कंद हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। कितना सुंदर श्लोक है। कहने का मतलब है कि सानंद आनंद बने, जो स्वयं आनंद कंद हैं, वसंतम आनंद कंद हत पाप वृंदम, और आनंद पूर्वक आनंद वन में यानी कि काशी में वास करते हैं, निवास करते हैं। वाराणसी नाथ अनाथ नाथम, और जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, जो अनाथों के भी नाथ हैं, ऐसे काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में जाती हूँ या जाता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि काशी विश्वनाथ वाले विश्वनाथ बाबा कैसे हैं? जो स्वयं आनंद कंद हैं। जो खुद आनंद में रहेगा वही तो किसी को आनंद दे सकता है। तो जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंद वन में अर्थात काशी में वास करते हैं, जो पाप के समूह का ही नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में मैं जाती हूँ या जाता हूँ। इस श्लोक द्वारा भगवान विश्वनाथ की स्तुति करने से मेरे भोले बाबा स्वतः ही सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित वर प्रदान करते हैं। आपको हमारे ये श्लोक, ये कथाएं कैसी लग रही हैं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल में नए हैं
तो हमारे चैनल संस्कृत बोध को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर क्षेत्र की संस्कृत श्लोक व हर क्षेत्र की कथाएं ऐसे ही प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।